गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कोशिका विभाजन एवं संवर्धन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाउ ने देखा था। किसने देखा था? विरचाउ ने 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन एवं संवर्धन करने की प्राकृतिक क्षमता प्राप्त होती है। पहले वह सेंट्रोसोम में और उसके केंद्रक में विभक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाहर का कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। कोई भी कोशिका दो भागों में जब बढ़ती है, पहले वह सेंट्रोसोम और केंद्रक में विभक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाहर का कोशिका द्रव्य एवं साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ता है। एक कोशिका जब दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है तो उसके केंद्रक के क्रोमोसोम एक समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो इनको ढकने वाली झिल्ली आपस में जुड़ जाती है और दोनों नई कोशिकाएं को केंद्रक एक समान गुणसूत्र वाले पहुंच जाते हैं। एक समान गुणसूत्र होने से दोनों नई कोशिकाएं तथा उनके जीन एक समान होते हैं। मूल कोशिका की प्रत्येक विशेषता दोनों नई कोशिकाओं में समान रूप से प्राप्त होती है। अब है कोशिका के गुण एवं कार्य। कोशिका के गुण एवं कार्य में पहला है परिवर्धन। परिवर्धन क्या होता है? परि मतलब चारों तरफ, वर्धन मीन्स वृद्धि करना। चारों तरफ यानी संपूर्ण वृद्धि को ही परिवर्तन कहते हैं। सभी जीवित प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वो उन्हें अपना परिवर्धन करते हैं। वे भोजन, हवा, जल तथा शक्ति अर्जित करते हैं और अपना विकास करते हैं। जिस प्रकार अंकुरित बीज एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही एक बालक बड़ा आयु के साथ एक वयस्क बन जाता है। परंतु निर्जीव वस्तुओं में परिवर्तन की शक्ति नहीं होती है। प्रजनन भी जीवित प्राणियों का एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवन से ही नए जीवन की उत्पत्ति होती है। एक कोशिका ही नई कोशिका को जन्म देती है। कोशिकाएं अपने ही प्रकार के गुण और वृद्धि से गुणन करके शरीर की रचना करती हैं। कोशिका भी अन्य जीवित प्राणियों की भांति ही परिवर्तित होती हैं। भोजन के आत्मीकरण में उनसे शक्ति मिलती है और उनका पोषण होता है। इस प्रकार कोशिकाओं की वृद्धि से प्राणियों का भी संवर्धन होता रहता है। दूसरा है गतिशीलता। जिस प्रकार सजीव प्राणी गतिशील होते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते हैं, वैसे ही प्रत्येक कोशिका में गति का गुण विद्यमान होता है। वह आवश्यकतानुसार फैलकर, सिकुड़कर, अपना रूप बदलकर उसे गत करने की शक्ति भोजन के आत्मीकरण से प्राप्त करती हैं। गतिशीलता जैसे हम उठते बैठते, चलते फिरते हैं तो कोशिकाओं का सदैव प्रसार होता रहता है। यानी हाथ अगर ऊपर उठाए तो कोशिका, हमारे हाथ की कोशिका ऊपर की तरफ चलती है। पैर आगे बढ़ाएं तो कोशिका आगे की तरफ बढ़ती है। अतः कोशिकाएं भी गतिशील होती हैं। तीसरा है श्वसन क्रिया। प्रत्येक प्राणी जैसे श्वसन क्रिया करते हैं, वैसे कोशिकाएं भी सांस लेती है। वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जब उनमें यह क्रिया समाप्त हो जाती है तो वह मर जाते हैं या फिर उनकी जीवन का अंत हो जाता है। रक्त परिभ्रमण द्वारा वे ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और उसी के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। चौथा है प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता। जैसे जीवित प्राणी अपने जैसे ही संतान को जन्म देता है, बंदर का बच्चा बंदर के बच्चे को जन्म देगा, मनुष्य अपनी तरह मनुष्य के बच्चे को जन्म देगा। कोशिका भी इसी नियम का पालन करती हैं। एक कोशिका सदैव अपने ही समान गुणों वाली कोशिका का जन्म देती हैं। मानव भी अपने वंशानुगत गुण अपनी संतान को प्रजनन क्षमता द्वारा प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं भी अपने क्रोमोसोम तथा उनके जीन
पैतृक विशेषताओं को दूसरी कोशिकाओं को प्रदान करती हैं। भोजन की आवश्यकता एवं भोजन का आत्मीकरण। अन्य प्राणियों की भांति कोशिका को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी जो भोजन करते हैं उसका पाचन रसों में बदलकर रक्त में मिल जाता है। कोशिकाएं इस रक्त में से रसों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं और उनका आत्मीकरण करती हैं, यानी उन्हें अवशोषित करती हैं। प्राणियों की भांति कोशिकाओं को भी भोजन के बिना जीवित रखना असंभव है। भोजन से उनमें गतिशीलता एवं प्रजनन आदि कार्यों की शक्ति मिलती है। अब आता है विसर्जन क्रिया। कोशिकाओं तथा प्राणियों में विसर्जन क्रिया भी समान रूप से होती है। एक प्राणी की भांति ही कोशिकाएं भी अपने शरीर में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न निकृष्ट, हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थों का विसर्जन करती हैं। ये पदार्थ पहले रक्त में मिल जाते हैं और फिर उनको गैस के रूप में, जल में अथवा भोजन के अवशेष रूप में शरीर से बाहर करते हैं। अगला है संवेदनशीलता। जीवित प्राणियों पर जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं का प्रभाव होता है उसकी प्रतिक्रिया उसके मन तथा शरीर पर होती है। यानी जब भी हमें चोट लगने वाली होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं अचानक से, या फिर हमें डर लग जाता है। उसी प्रकार कोशिकाएं भी बाह्य वस्तुओं से प्रति संवेदनशील होती हैं। किसी बाह्य वस्तु के निकटता एवं उसके छूने पर कोशिकाएं अपना प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। अगला है जन्म और मरण। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी प्रारंभिक रूप में कोशिकाओं के संवर्धन से जन्म लेता है और अंत में मरता भी है, वैसे ही प्रत्येक कोशिका अपनी जनन कोशिका के विभाजन से जन्म लेता है और एक दिन मर भी जाती है। 9वां है जीवित प्राणी है। कोशिका जीवित प्राणी है। कोशिका शरीर की जीवित इकाई है। जीवित प्राणियों के समान कोशिका श्वास लेती है, गतिशील होती है, उसे भोजन, हवा, जल की आवश्यकता होती है और वह परिवर्धन करती है, कार्य करती है, प्रजनन करती है एवं मृत्यु भी हो जाती है। किसी भी अंग की कोशिकाएं जब जीवन रहित हो जाती हैं तो वह अंग मृत घोषित हो जाता है। अतः उपयुक्त तथ्यों के स्पष्ट हो जाता है, उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि कोशिकाओं में वृद्धि, जनन, आत्मीकरण, विसर्जन, संवेदनशीलता के गुण पाए जाते हैं और ये एक जीवित कोशिका या जीवित प्राणी होती है।